Then it affects on IQ as well. Intellect पे भी बहुत इफेक्ट करता है. Cloudy thoughts. A person who's in anger, आप कभी सोचे, when you're angry, your analytic ability is totally gone. You cannot analyze the things objectively. Shutting off the cognition. ये मैं, I don't know whether this can go over there or not, but see, our cortex, which is result, especially prefrontal cortex, is a result of billions of years of nature's or Allah's sanai. Khalaqal insana ahsani taqweem. All that ahsani taqweem actually has been focused on development of a prefrontal focus, a prefrontal area, because this is not present in any other animals. Maybe in chimpanzees little bit, but in humans, अच्छा वो जो सारा area ना, that is responsible for our intellectual reasoning and all those things. और उसके नीचे एक छोटा सा लगा हुआ है amygdala. So whenever anger overtakes us, तो जिस तरीके से सर्दियों में गाड़ी के ऊपर फॉग जमनी शुरू हो जाती है और स्क्रीन सारी धुंधली हो जाती है, because of that amygdala, the cortex is totally fogged. And the term which we use it, shutting off the cognition. Now you are just governed by emotions and feelings, which is pleasure, agony, giving others pleasure, giving others agony, revenge, mutilating, destroying. तो ये आपके लिए सोर्स बन जाता है उसको रन करने का. और क्या होता है गुस्से में? लैक ऑफ कंसंट्रेशन. योर कंसंट्रेशन इज बेस्ड ऑन दिस. जब वो फॉगी होगा तो आप शीशे में देख ही नहीं सकते, आपको नजर ही नहीं आ रहा. और अ टर्म इज यूज्ड, एमिगडला हाईजैक. जिन्होंने लीडरशिप की वर्कशॉप स्टैंड की है वो देखते हैं कि हमारा एमिगडला हाईजैक कर लेता है कॉर्टेक्स को. सो वी आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम आवर कॉर्टेक्स, वी आर थिंकिंग फ्रॉम आवर एमिगडला. फिर हमारे जहन में आता ही वो चार चीजें आती हैं जिनका हम बार बार दोहरार करते हैं: एंगर, ईगो, ब्लेम एंड कंप्लेंट. जिस वक्त आप एंगर में होंगे आप कहेंगे मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती का बंदोबस्त करो. भी सबसे पहले फलाने का कसूर है, ये उसकी वजह से ऐसे हुआ है. इमीडिएटली आवर फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम आवर सेल्फ टू अदर्स, एंड इमीडिएटली वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, वी स्टार्ट ब्लेमिंग, वी स्टार्ट रिडिक्यूलिंग, वी वांट टू मेक श्योर दैट समवन हैज टू बी इंसल्टेड, because that's the only way my ego will be satisfied. And then obviously limbic, like eclipse, limbic system, which is amygdala, comes in front of cortex. So whenever external stimulus comes and wants an answer which has to be a logical answer, limbic system come in between, and it does not allow the cortex to really function properly, and it results in a condition which is called emotional illiteracy. पढ़े लिखे बंदा होगा, इस तरीके से बिहेव कर रहा होगा कि वो टोटली बेसलेस बिहेवियर होगा. एंड दिस इज द रिजल्ट. मैं डायग्रामेटिकली अगर आपको बताऊं, व्हेन समवन इज एन इमोशनली इलिटरेट स्टेट, दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड. एंड हाउ, अगर आप देखें ना, अगर कैमरा ऐसे ऐसे हिल रहा हो, ऐसे ऐसे हिल रहा हो, तो तस्वीर कैसे आएगी? ऐसी तस्वीर आएगी. देखें तो हमारा माइंड का कैमरा जब इतना हिल रहा होता है तो जो पूरी खूबसूरत अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है उसकी पिक्चर नहीं ठीक आती, वो मंजर ही बिल्कुल ठीक नहीं आते. लाल रंग आपको हरा नजर आ रहा है, हरा रंग आपको लाल नजर आ रहा है, तो योर परसेप्शन इज टोटली गॉन. और ये एक बड़ी फेमस स्लाइड है, आई बोरोड इट फ्रॉम प्रोफेसर मुअद्दत राना. ही सेज कि जिस वक्त हम IQ के ऊपर एंगर का ये इफेक्ट होता है, फॉल्टी परसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस, कंटेमिनेटेड डाटा, पुअर इमोशनल कंट्रोल एंड नेगेटिव इमोशंस. And in situations when this is the situation, it means poor leadership. Your department can't grow, your institution can't grow, your country can't grow. As simple. And you personally, as a person, you cannot grow. Full stop. And this is very important slide, and I will take some time in explaining it. The final result of effect of anger on intellect is dichotomous thinking. डाइकोटोमस मतलब यह है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग. ये सही है, ये गलत है. अब ये सारी जिंदगी गलत रहेंगे, ये सारी जिंदगी सही रहेंगे. ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है. आई विल नॉट ट्रीट हिम ऑन टूडेज परफॉर्मेंस, आई विल ट्रीट हिम, ये वही है ना जिसने 5 साल पहले एक दफा मुझे ना सबके सामने बेइज्जत किया था. एंड दैट विल बी गवर्निंग फोर्स इन मी, इन माई कंडक्ट विद हिम. और ये वही है ना जिसके अब्बा जी ने मेरे अब्बा जी साथ पगड़ी बटाई थी. अब ये जो भी कुछ कर दे भी मेरी जिम्मेदारी बन गई, अब उनको ख्याल रखना. This type of thinking is called dichotomous thinking.
Deichomatous thinking, black and white thinking. We don't have a gray areas in ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, मैं उसको माफ नहीं कर सकता. दरगुजर नाम की कोई चीज मेरे पास नहीं है. किस बात का दर? ये तो बुरा आदमी है. So this type of thinking is called dichotomous thinking. All right? Life is not black and white, my dear ladies and gentlemen. Life has got a shade of colors. But anger leads to a dichotomous thinking, thinking of things in a black, white, full stop. Past imposed on present. ये वही बात है तकरीबन कि हम पास्ट को प्रेजेंट पे, इस वक्त क्या था उसके ऊपर नहीं, पहले वाली बात, बस इसके बारे में मेरे बारे में खुंदक आ गई है ना, ये वही बंदा है. एंड क्विक, जो भी बंदा एंगर में होता है उसकी रिस्पॉन्स बड़ी क्विक होती है. आप मुझे गाली दे, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, और बड़े फख्र से कहेंगे मैं दिल च नहीं गल रखता, मैं सब दे सामने सुना देना. रिस्पॉन्स इज क्विक बट इट्स अ स्लॉपी रिस्पॉन्स. एंड एज अ रिजल्ट दिस इज बिकॉज ऑफ दिस दैट वी फील फर्स्ट बट थिंक लेटर ऑन. इसलिए गाली निकालने वाला आदमी, बदतमीजी निकालने वाला बाद में कहता है यार मैंने क्या कह दिया, मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा. आई नेवर मेंट इट. मैंने कभी जिंदगी में, खैर मैंने तो तोड़ी है टांगे, इम्पुटेशन वगैरह की है, बट एक्चुअली आई नेवर मेंट टू ब्रेक हिज लेग्स. आई विल नेवर डू इट. आई हैव नेवर डन दिस फॉर दिस रीजन. लेकिन मैंने आपको कह दिया है. अब ये इसलिए कहा कि आई फेल्ट फर्स्ट बट थॉट लेटर.